जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के बयान के बाद जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव भड़क गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी पहले अपने परिवार में जो लात जूता और लाठी मारते हैं उनको न्याय दिलाइए। पप्पू ने कहा कि जब केंद्र में लालू प्रसाद सत्ता में थे तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि जब यह लोग पीएम थे तब तेजस्वी के पिता ने यह मांग क्यों नहीं रखी। दरअसल तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना नहीं कराने का ठीकरा भाजपा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर फोड़ा था। अभी जो इसके परिवार में जो लात जूता लाठी मारते हैं उनको न्याय दो ना। जाति जनगणना की बात करने वाला पहले उनसे पूछिए ना कि दलित, मुस्लिम और अत्यंत पिछड़ा को सबसे ज्यादा अपमानित करके भगाने वाला परिवार वो जाति जनगणना को आधार बनाएंगे, और जो जाति जनगणना के लिए सबसे ज्यादा गाली दिया वो इसके गुरु हो गए। मगध में नफरत पैदा करके सोशल मीडिया पर आने वाला लड़क भुरभुरी के तरह वो गुरु हो गए विपक्ष के नेता के। अब आप सोचिए बिहार का क्या हो। दरअसल जहानाबाद पहुंचे पप्पू यादव ने जहानाबाद में पत्रकारों से कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद पर भी उन्होंने नाम लेकर गिरिराज सिंह और राज ठाकरे जैसे नेताओं पर हमला बोला। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिबंध करने की जरूरत है ऐसे लोगों को जो बेवजह बयानबाजी करते हैं। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख दिखाया और कहा कि नीतीश कुमार एक सीमा तक सहन कर सकते हैं, ज्यादा होने पर बिहार में राष्ट्रपति शासन या मध्यावधि चुनाव की नौबत भी आ सकती है। इधर परशुराम जयंती को लेकर हुए आयोजन में जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे, पप्पू यादव ने निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और भूमिहार नेता आशुतोष के ऊपर समाज को हमले और जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग जयंती मना रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं। यह वो लोग हैं जिन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया है। तो लगभग जो भी दल हैं उसमें कहीं ना कहीं सौहार्द का, चाहे वो जाति के खिलाफ नफरत की बात हो या किसी संप्रदाय मजहब के खिलाफ, यह बकवास बातें हैं। यदि बैन करने और रोकने की ज़रूरत है तो राज ठाकरे टाइप, गिरिराज टाइप ऐसे जो हिंदुस्तान में देश में नेता हैं जो नफरत को आधार मानकर अपनी सियासत को ढूंढते रहते हैं और सत्ता में लाते हैं। जुबान से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण तो कुछ है ही नहीं, और इस देश का सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषण नेता और पॉलिटिकल पार्टी है। आप मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकर से किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ सियासतदार उसका इस्तेमाल करती है। हमें तो लगता है कि अब पर्व भी इस कंट्री में मनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। हमें डर लगता है कि अब पर्व नहीं मनाना। पर्व को भी, राम को भी, भगवान को भी लोग अपने जाति और अपने सियासत के लिए इस्तेमाल करती है। कभी राम प्रेम का आधार था, मर्यादा का आधार था, हम उसको नफरत का आधार बना दिए, लाठी गोली का आधार बना दिए। हम ये कभी आपने सुना था क्या? ईद में आपने सुना था कभी? ईद में हम सेवई खाने के लिए ईदी में जाते थे, और हम अब लाठी गोली सब उस दिन दंगा करते हैं, दंगा करवाने की बात कर रहे हैं। कोई अपने पर्व में कोई भी जाति अपने के लोग हों, शादी उसके यहाँ घर में होगी, बेटी की बहन की, कोई झगड़ा चाहेगा इस हिंदुस्तान में? लाठी गोली खा करके भी चाहेगा कि हमारी बेटी आराम से जाए। तो किसी भी हिंदुस्तान के धर्म पर्व होंगे, राम हो, रहीम हो, शिव हो, नानक हो, कबीर हो, मोहम्मद हो, कोई नहीं चाहेगा कि हम उस दिन हमारा समाज या हम संप्रदाय या हम नफरत का आधार बने। ये तो पॉलिटिशियन है। ये जितना काम कुकर्म कर रहा है हिंदुस्तान में, सब 2024 के एजेंडे के लिए, उसमें आरएसएस, बीजेपी की भूमिका, आप उसके गुंडे की भूमिका सबसे ज़्यादा आप उठा के देख लीजिए। गलत लोगों का इस्तेमाल करती है। फरसा भाला कोई मीनिंग है क्या? अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, भगवान को जाति में के आधार पर नहीं बांटना चाहिए।
कृष्ण और अर्जुन दोनों रिश्तेदार थे, कैसे जाति बना दोगे? शिव को कौन सी जाति बनाओगे? राम को राजपूत बना दो, भगवान परशुराम जी को ब्राह्मण बना दो। अब ब्रह्मर्षि समाज, जो ब्राह्मण समाज, जो समाज को रचनात्मक बात करने में भूमिहार, भूमि का तारनहार, लड़ने वाला, अब दो एक ही तरह के नेचर के लोगों का कल कौन लोग थे? कोई एक अच्छा लोग थे क्या? भले लोग वहां पर हॉल में एक भी प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग, जितने उचक्का और टोरी टाइप के लोग थे, और वहां पर आए कौन? जो सबसे ज्यादा समाज में नफरत पैदा किया, गाली गलौज किया। दोनों की भूमिका आप देखिए ना। एक परिवार जो समाज को जोड़ने का काम नहीं, बांटने का काम किया, भूरा बाल तो क्या, और दूसरा जोड़ीदार वही जो गाली दिया अन्य समाज के अत्यंत पिछड़े, ओबीसी, गरीब को। ऐसे लोग जो दूसरों को गाली देकर के राजनीति में आते हो, ये दोनों की भूमिका तो सेम है ना, और दोनों वही लोग ने थे। भैया बना दो ना किसी ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, क्या दिक्कत है भाई? या अध्यक्ष बना दो। हमें समझ में नहीं आता, ब्रह्मर्षि समाज में उसको टिकट दिया एमएलसी का जिससे 2, 4, 5, 6 करोड़ रुपया लिया। अब जादव के पास तो था नहीं, अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी के पास तो पैसा था नहीं, तो टिकट किसको देता? इसीलिए ब्रह्मर्षि समाज राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत विचारधारे वाले लोग हैं। वही इन दो नवसिखुए राजनीति में अपरिपक्व और समाज में विद्वेष पैदा करने वाले दो व्यक्ति का जो कल मिलन था, यह समाज के लिए हास्यास्पद भी है और घातक भी है।